तो ममता जो है ना, ममता दोष को भी गुण समझ में लेती है। ममता कभी कभी गलत को भी प्रोटेक्ट करती है, और वही प्रोटेक्शन आगे जाकर जिंदगी बर्बाद करने का रास्ता बनता है। ममता हितकर हो, ममता प्रियकर होनी नहीं चाहिए। प्रियकर ममता सदैव स्वयं भी दुखी करती है, दूसरे को भी दुख के दलदल में ले जाती है। ममता हितकर हो तो प्रेम कहा जाता है, और ममता प्रियकर हो तो वह आसक्ति कही जाती है। आसक्ति दुख देती है और प्रेम सुख देता है। आसक्ति विनाश करती है सुख का, और प्रेम विकास करता है सुख का। कभी कभी गुणनिधि के बारे में पूछा जाता है यज्ञदत्त से, यज्ञदत्त माँ से, तो वो झूठ बोलती है ममता से, कहती अभी तो घर में बैठा वेद पाठ कर रहा है। और ये सुन करके यज्ञदत्त बड़े प्रसन्न हो जाए महाराज। कभी कहती दिन भर घर में रहता नहीं, लेकिन यज्ञदत्त झूठ से झूठ बोलती है। वो बोले अभी वेद पाठ कर रहा है, पूजन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है? लेकिन दिन भर का पता नहीं कहाँ चल रहा है। ममता की मारी उस माँ ने कभी नहीं सोचा कि आदत ऐसी पड़ जाएगी तो कल के दिन इसका जीवन नष्ट हो जाएगा। पिता को पुत्र के दुर्गुणों का पता न चले, उनको आघात न लगे, इसीलिए माँ उनके दुर्गुणों पर पर्दा डालती रही। और दुर्गुणों पर कभी पर्दा डालना नहीं चाहिए। कभी भी अपने दुर्गुण कभी छुपाने चाहिए नहीं। अपनी गलतियां, अपनी कमी, अपने दुर्गुण, अपने दोष छुपाने चाहिए नहीं, कभी नहीं। जो दुर्गुणों को छुपाता है उसके भीतर दुर्गुण छुप जाते हैं, बीज बन जाते हैं, एक दिन दुर्गुणों का पेड़ बन जाता है। छुपाना क्या चाहिए? सद्गुण। अपने सद्गुण बताओ नहीं, हम इतने बढ़िया हैं, इतने अच्छे हैं, बताओ नहीं। कभी बताना, अच्छे को अच्छा कहना पड़ता नहीं। सूरज को सूरज कहने की जरूरत है ही नहीं। जब प्रभात हो गया, सूर्य उदित हो गए, मतलब क्या? बोले उजाला आ गया तो सूरज हो गए, बोलने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही अच्छे को बड़े बड़ाई नहीं करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा, कब कहे लाख टका मेरो मोल। भले ही सब्जी बेचने वाला हीरे के मूल्य नहीं पहचानता, लेकिन जौहरी के हाथ में जब हीरा पहुंच जाएगा तत्क्षण पहचान जाएगा यह मूल्य हीरा। इसीलिए व्यक्ति को अपने दुर्गुण कभी नहीं छुपाने चाहिए। जो चीज छुपाई जाती है वो बढ़ती है, और जो चीज दिखाई जाती है वो, आप किसी शोरूम में जाते हो, डेमोग्राफी के लिए कपड़े रखे होते हैं, देखते हो ना, डेमोग्राफी के लिए कपड़े रखे होते हैं, और वो कपड़े दिखते बढ़िया है, पास में जाओ तो उसमें धूल लगी होती है। इतना ही नहीं, थोड़ा आप खींच भी लो तो फटने की संभावना भी होती। क्यों? वो दिखा दिखा कर बरसों से वहां लटकाए हुए, उनमें गुणहीन हो रहे हैं वो। धीरे धीरे उनका बल भी खत्म हो रहा है, उनका कलर भी फेड हो रहा है, उनकी स्टाइल भी खत्म हो रही है, क्योंकि दिखाने के कारण। यदि आप गुणवान होना चाहते हो तो अपने दुर्गुणों को बाहर दिखाओ सबके सामने। जो समाज में अपने दुर्गुण को स्वीकार कर सकता है वो आगे जाकर गुणवान बन सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन जो समाज में अपनों से, अपने से, सबसे अपने दुर्गुण छुपाता है वो आगे जाकर दुखी होगा, और उन दुर्गुणों से कभी भी आगे आ नहीं पाएगा, इसमें भी कोई संशय नहीं। सरल सा तरीका है अपने दोषों को मिटाने का, वो तरीका है कि अपने दोषों को छुपाओ नहीं।